हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और हम आपके इकोनॉमिक्स में आज हम लोग उत्पादन और लागत चैप्टर नंबर 3 को हम लोग अच्छे से गौर करके पढ़ेंगे। और पैटर्न आपको पता है कि मैं चीज़ों को आपका लिखाकर आपको समझाता हूँ, मैं पूरी कहानी के रूप में नहीं बताया। जैसा बच्चों ने कहा कि सर हम क्वेश्चन आंसर तो हम खुद करते हैं और टीचर्स कराते हैं, आप हमको एक शॉर्ट नोट के रूप में आपका चैप्टर को पढ़ाइए ताकि हम उसको रिवीजन करें एग्जाम के समय में, हमको आसानी रहे। तो उसी फॉर्मेट उसी क्रम में हम लोग चलेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जैसा कि आप लोग अच्छे से आपका देख पा रहे हैं, चैप्टर जो है हमारे सामने है और हम लोग देख रहे हैं इसी में। आप अगर इसको गौर करके देखेंगे तो चैप्टर पूरा आपके सामने है। और चैप्टर पर हम बेसिकली इसमें अंतर जो है आपका बात कर रहे हैं। चैप्टर है उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या है उत्पादन और लागत, इसी के विषय में हम लोग आज अच्छे से गौर करने वाले हैं और एक एक सारी चीज़ों को अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप इसमें देखोगे किसी को उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें इसमें हमको आपका बताई गई। कि हमें अगर किसी चीज़ का उत्पादन करना है, एक उत्पादक बनना है, तो हमें श्रम, मशीन, भूमि, कच्चे माल, इन सब की जरूरत पड़ती है। इन आगतों की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपका इनपुट बोलते हैं। और इनपुट से हमको क्या मिलते हैं, आउटपुट। यानी कि अगर हम पूंजी मशीन की हम चीज़ों को यूज़ करेंगे और हम पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेबर लगाएंगे, तो ही निर्गत होगा। निर्गत का मतलब है आउटपुट। जो चीज़ आपको मशीन हमको बनाती है, हम उसको बोलते हैं आउटपुट हमको बनाती है। ठीक। तो एक बार आप चैप्टर को पढ़िए कि कैसे आउटपुट है, कैसे इनपुट है, क्या चीज़ है, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी। सबसे पहले आप इसमें एक कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं और इसको याद करके चलिए। जैसे सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए, स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु को आप गौर कर देखिए। सबसे पहले है एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। अगर किसी चीज का किसी किसी का आपको प्रोडक्शन करना है, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई चीज भी हो, तो किन आगतों का प्रयोग करता है। तो मतलब इनपुट्स के मतलब है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। करता है, आगे देखिए। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है।
उत्पादन करता है, ये है उत्पादन उत्पादन कहलाता है। दूसरा लिखिए, वह निर्गत का उत्पादन करता है, यह उत्पादन कहलाता है। ठीक, देख लीजिए। दोनों पॉइंट कॉपी करें, फिर आगे बढ़े। आगतों को प्राप्त करने के लिए उसे भुगतान करना पड़ता है, इसे उत्पादन की लागत कहते हैं। आगतों को प्राप्त करने के लिए उसे भुगतान करना पड़ता है, इसे उत्पादन की लागत कहते हैं। वह निर्गत को बाजार में बेचता है, तो उसे जो धन प्राप्त होता है, वह सह प्राप्ति
कहलाता है। क्लियर है? तो दोनों को अच्छे से कॉपी कर लें, और इसमें बस एक लाइन और बच गया है, इसको भी लिख ही देता हूं। छठे में देख लीजिए, सहप्राप्ति में से लागत घटाकर जो बचता है वह लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ। अब लाभ के बाद हम लोग देखेंगे लाभ के बाद ध्यान रखना, लाभ के बाद देखना है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उससे पहले कॉपी कर लो। ये चीज, सारी चीजें आपको लिखी हैं, प्रोडक्शन फर्म है, श्रम है, ये है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। लागत क्या है? आपको वो प्राप्त करने के लिए उत्पादन भुगतान जो करना पड़ता है उसको उत्पादन लागत कहते हैं। बस टू द पॉइंट सारी चीजें हैं। हुआ बच्चों? लाइन कॉपी करें लास्ट, फिर हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हैं। देखिए, बेसिकली इसमें बात करूं तो ध्यान दीजिए, उत्पादन फलन में बड़ा आसान है। कह रहे हैं एक फर्म को उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध अन्य शब्दों में लिखें कि उपयोग में लाए गए आगतों के विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा
प्रदान करता है। जिसे या जिससे उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन L1 के ई, जहां L भूमि, L1 बराबर श्रम, K बराबर पूंजी, E बराबर उद्यम। लिख लीजिए। फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। हो गया कॉपी? आगे बढ़ जाएं। अगली लाइन देखिए। उत्पादन फलन दी हुई तकनीकी के अंतर्गत आगतों तथा निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। बाकी जो बचा है आगे देखेंगे। हुआ कॉपी? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज इस लेक्चर में इतना ही। किसी को कुछ भी लागत में कुछ पूछना हो, आपको प्रोडक्शन फंक्शन में पूछना हो, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, आगत यानी कि इनपुट, निर्गत मतलब आउटपुट, संप्राप्ति, प्रॉफिट्स, हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।